प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु में आप सबको आनंदित और आशीषित है, और मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने सुंदर समय दिया कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु की पवित्र वचन को बांट सकूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रतिदिन वचन में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के दिन सन्निकट है, प्रभु शीघ्र आ रहे हैं। तो हमें प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ये दायित्व दिया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हम प्रभु के राज्य को आगे लेके जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ करें। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, कोई काम अगर नहीं होता है तो वो विषय के लिए हम चिंतित हो जाते हैं कि क्यों मैंने ये काम पूरा नहीं किया, ये काम मुझसे क्यों नहीं हुआ। वैसे प्रभु के काम भी हमारे जीवन में बहुत प्रायोरिटी रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हर विश्वासी का ये काम है। तो आज हम और एक नए विषय सीखेंगे कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं, वो विषय हम सीखेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना पहले हम प्रभु से करते हैं। प्रभु हमें शक्ति, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि इस सभा को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा आगे लेके जाए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए कि आपने ये सुंदर दिन दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके वचन में जा रही हूँ, वचन को गहराइयों से समझने के लिए और समझाने के लिए मुझे वो शक्ति दे। प्यारे भाई बहनों की आत्मिक आंखों को भी खोल दे, अपने जीवन में वचन को लगा पाए, वचन की आज्ञाकारी हो पाए प्रभु, और वचन में बढ़ पाए प्रभु। महान परमेश्वर आप दया करें, इस सभा को आप अपने आत्मा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आगे लेके जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर है प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा आपको देके प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के विषय ये है परमेश्वर के वचन में शांति। हर व्यक्ति के मन के अंदर शांति होना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति की बहुत कमी है। वो शांति किसी के पास नहीं है। अगर वो शांति ना रहे तो मनुष्य भटक जाता है, बुरे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, बुरी संगति करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर की शांति होना ज़रूर आवश्यक है। अगर परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नहीं है तो हम कोई विषय में शांति प्राप्त नहीं हो सकते, और वो शांति परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो हमें ये बात समझना है, परमेश्वर के शांतिदायक वचन को अध्ययन करें और परमेश्वर से वो शांति मांगे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो शांति आपको देंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको वो शांति देंगे। जो शांति इस जगत में कहीं पर नहीं है, केवल परमेश्वर में है, और परमेश्वर अपने संतानों को भरपूरी से शांति देता है, क्योंकि वो शांतिदायक परमेश्वर है। आइए एक वचन हम अध्ययन करते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 16 अध्याय 33 आयत में हम देखेंगे, मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वचन परमेश्वर हमें कह रहा है, वो वचन हमारे लिए है। हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर अगर जो अधिकार उनमें है, परमेश्वर भी हमें वो अधिकार दिया है कि हम अपनी परिस्थितियों से ओवरकम हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जीत सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जगत में कहीं पर भी शांति नहीं है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शांति मिलती है, और कहीं पर नहीं है। मैंने अपने जीवन में वो अनुभव किया है, मैंने फील किया है कि अब कहीं पर भी मैं जाऊँ मुझे शांति नहीं मिलती है, वो छुटकारा नहीं मिलती, वो आनंद नहीं मिलती है। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आती हूँ तभी मुझे शांति मिलती है। जब परमेश्वर के वचन पढ़ती हूँ तभी मुझे शांति मिलती है। और एक वचन हम अध्ययन करेंगे, आइए देखते हैं। तेरे व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगता। जो परमेश्वर के वचन में प्रीति रखता है, पर परमेश्वर के वचन के जो आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर के वचन को जो मनन करते हैं, उन्हें शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। वो शांति कहीं पर भी नहीं है, और उन्हें कुछ ठोकर नहीं लगता है। उनके जीवन में वो कोई विषय में ठोकर नहीं खाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो उसके जीवन में कोई विषय ऐसा नहीं है जो उन्हें ठोकर लगता है, कोई विषय नहीं है जो वो गलत डिसीजन ले लें या गलत रास्ते में चले जाए। जो ज्ञान जगत के हैं वो ज्ञान हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज्ञान हमें शांति नहीं दे सकता, वो ज्ञान हमें ठोकर खाने से नहीं बचा सकता। हमें परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में लगाना है। परमेश्वर के वचन ही हमें ज्ञान देता है।
हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें ठोकर खाने से बचाता है। तो परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से वो शांति मांगे। तो इसीलिए मैं हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखती हूँ। हर एक छोटी छोटी विषय को लेकर मैं परमेश्वर के निकट आती हूँ और परमेश्वर भी प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हर एक मनुष्य के जीवन में परेशानी है, तो ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में टेंशन परेशानी नहीं होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उस परेशानी से भी परमेश्वर बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। तो आपको विश्वास रखना है। तो अगर अपने जीवन में शांति पाना है तो परमेश्वर के वचन को मानना है, मनन करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको प्रीति रखना है। तो प्रभु आज सुबह के दिन आपको इस वचन के द्वारा बहुत आई से ब्लेस करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आपको संभाले और आपके परिवार को संभाले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।